Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so after all the festivities are over, finally I'm back. I really missed you all guys. So yes, I really want to know आप लोगों के festivals कैसे रहे, कितना enjoy किया आप लोगों ने, आप मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताइएगा. And yes, now I'm back here again with a new topic. Without any further ado, let's start today's video. So आज का topic है कि manifestation is completely impossible unless आप इस बात को एक्सेप्ट ना करें कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी खुद की रियलिटी के. अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को डिलिबरेटली अपनी 3D रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये माइंडसेट में क्लियरली एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि सब कुछ आप ही के द्वारा क्रिएट होता है 3D रियलिटी में. मैं इसको थोड़ा डिटेल में आज अच्छे से समझाऊंगी और जितने भी लोग अभी तक चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ ये मेजर प्रॉब्लम है दैट दे डू नॉट हैव द फेथ देयर ओन पावर ऑफ थॉट्स. सो बिकॉज ऑफ दैट उनके लिए छोटे मैनिफेस्टेशन को भी अचीव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हमें एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए और क्यों ये बार बार हमें एहसास कराने के लिए बार बार नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर द ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी. देखिए, जब ये बात कही जाती है ना दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, और ये बार बार मैं इस बात को कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो लाइफ आप आज की डेट में जी रहे हैं वो लाइफ बाकायदा आप ही के द्वारा क्रिएट की गई है. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय चांस, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी अदर पीपल और एनी अदर सर्कमस्टेंशियल इवेंट्स. इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनीबडी एल्स बट यू. तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बी इट ऑफ एनी नेचर, गुड बैड अगली, जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज़ ऑल क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय योर बिलीफ. इट इज़ ऑल क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय व्हाट यू फील. जो भी चीज़ें आप अभी तक अज्यूम करके बैठे हैं कि आपकी लाइफ में वो ट्रूथ है, उसी से आपकी 3D रियलिटी शेप अप होती है. सो इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट कि आपके पास ये क्रिएशन की पावर है ही नहीं, आप हमेशा अपने से बाहर की चीज़ों को, चाहे वो पर्सन के फॉर्म में हो, चाहे वो इवेंट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस के फॉर्म में हो, आप उन्हीं चीज़ों को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे. यू विल कीप ऑन ब्लेमिंग द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील स्टक. ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है. बट जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि जब ये बात कही जाती है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, ये पावर आपको सिर्फ पावर देने के लिए नहीं है. इट कम्स विद द अथॉरिटी एंड इट ऑल्सो कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी लाइफ का टेक कंट्रोल वापस ले सकें. वंस यू हैव एक्सेप्टेड दिस एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बात आप अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके ही थॉट्स, आपकी ही अजम्पशंस, आपकी ही फीलिंग्स आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट करते हैं. आप कॉन्शियसली अब अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं. आप कॉन्शियसली अब उन थॉट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो एक्चुअली आप अपनी 3D लाइफ में जीना चाहते हैं. आप उस 3D लाइफ का जो कि डिलेड प्रोजेक्शन है आपके पुराने थॉट्स का, उस पर फोकस ना करके, उस पर बार बार ब्लेम ना करके, उस पर बार बार दिमाग लगा के अपने आप को डिस्टर्ब ना करके, आप इनडिफरेंट हो जाते हैं 3D के प्रति, आप कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाते हैं 3D के प्रति, और आप प्रिसाइजली और डेलिबरेटली उन थॉट्स, उन फीलिंग्स और उन इमेजिनल सीन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो एक्चुअली आप आने वाले फ्यूचर में अपनी 3D में देखना चाहते हैं. दैट्स व्हाट इट मीन्स एंड दैट इज़ व्हाट रियल क्रिएटर इज़ गोइंग टू डू विद हिज और हर ओन लाइफ. और जब तक आप इस ट्रूथ को, ये जो फैक्ट ऑफ लाइफ है ना, आपके लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन का फैक्ट है, जब तक इस ट्रूथ को आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली. आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे, फिर वो बहुत छोटी से छोटी चीज़ ही लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने की बात क्यों ना हो. यहाँ बहुत सारे कॉमेंट में आप पढ़ते रहेंगे, मैंने तो लाइफ में आज तक कुछ मैनिफेस्ट किया ही नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल करती हूँ या करता हूँ. ये आप बहुत
बहुत अक्सर पढ़ेंगे यहाँ कमेंट्स में, क्योंकि वो सभी लोग आज भी अपने से बाहर चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपने इंटरनल रियलिटी को, अपने इंटरनल थॉट्स को, अजम्पशंस को, अपने बिलीव्स को वो वैल्यू नहीं देते हैं। एंड बिकॉज यू विल एक्ट लाइक अ पैसेंजर इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ द ड्राइवर, आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है, लाइफ जिस डायरेक्शन में भी आपको लेकर जाएगी, आपको वो जीना पड़ेगा और हमेशा आप क्रिब ही करते रह जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज़ यू हुज having the power to create anything that you want in your 3D reality। और आज भी जो 3D reality में आप चीज़ों को देख रहे हैं वो सब कुछ आप ही का क्रिएशन है। अब बात करते हैं कि ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया, जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है पूरे मैनिफेस्टेशन में, इतना ज़्यादा इस बात पर एम्फसाइज क्यों किया गया है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि आप ही करता धरता है आपकी 3D रियलिटी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ये लगता है ना कि लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू, मतलब सब कुछ आपके साथ बस हो रहा है, इंस्टेड ऑफ लाइफ इज़ हैपनिंग थ्रू यू, आप हमेशा किस बात पर, मतलब यू वॉन्ट बिलीव यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग दैट यू आर सीइंग इन योर 3D रियलिटी। सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल टोटली खो देंगे, क्योंकि अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं मेरे साथ ना ऐसा हो जाता है, मेरी लाइफ में ऐसा होता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप लाइफ में हमेशा इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है लाइफ इज हैपनिंग टू यू, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ इज हैपनिंग थ्रू यू, यानी आपके द्वारा चीज़ों की रचना हो रही है 3D रियलिटी में। आपके द्वारा 3D में हर चीज़ का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके थॉट्स के थ्रू, आपके बिलीव्स के थ्रू, आपकी इमेजिनेशन और अजम्पशन के थ्रू हो रहा है। जब आपको ये बात का एहसास होता है तो आप वापस से ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं, आप वापस से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपको अगर ये महसूस होता है कि मेरी लाइफ में ना सक्सेस कोई और कंट्रोल करता है, मतलब मुझे लाइफ में कब सक्सेस मिलेगी, कब मेरी लाइफ में बेहतर चीज़ें होंगी। जैसे हम किसी जॉब में होते हैं तो हम कहते हैं अगर बॉस को खुश रखोगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। इट इज़ नॉट अस हु इज़ क्रिएटिंग द सक्सेस, इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन माई बॉसेज मूड, कि वो जब डिसाइड करेंगे कि मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, तभी मुझे ग्रोथ मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्या फील करेंगे, आप यहाँ कंप्लीटली पावरलेस फील करेंगे। आपके पास कोई पावर है ही नहीं अपने करियर को आगे ग्रोथ पर लेके जाने की, क्योंकि अब आप सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने बॉस को दे रहे हैं, अपने बॉस के मूड को दे रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? या फिर आप ये अज्यूम करें कि बस लक और सर्कमस्टांस जो है ना, बस यही डिसाइड करते हैं कि आप कब खुश रहेंगे। मतलब आज आपका दिन लकी है, 4 चीज़ें आपको लक की वजह से मिल गई, ऑफ कोर्स योर मूड इज़ गोइंग टू बी फीलिंग बेटर, राइट, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं कि भाई आज मेरा लक ना मुझे सपोर्ट कर रहा है। या जिस भी सर्कमस्टांसेस को आज आप फेस कर रहे हैं, अगर वो आपके फेवर में है तो आप खुश रहेंगे। अगर वो आपके फेवर में सर्कमस्टांसेस आज की डेट में नहीं है तो भाई मेरा तो आज मूड ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली ऑपोजिट चल रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू विल बी ऑलवेज फीलिंग एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांस। आप हमेशा सर्कमस्टांसेस को ये पावर दे रहे हैं कि जब ये ठीक होंगे तभी मैं खुश होऊंगा, यानी जब इनका सिचुएशन पॉजिटिव रहेगा, मेरे फेवर में रहेगा, तभी मैं इस बात पर खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो आपने अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल, ये जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, इसका कंट्रोल आपने सारा कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे दे दिया। आपके हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है। सिचुएशन ठीक होगी तो हम खुश हो जाएंगे, सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो हम खुश नहीं रहेंगे। क्या ऐसा आपको किसी ने रूल बुक में लिखा है कि अगर बाहर की दुनिया में आपको चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप हमेशा सैड ही रहिए? आपको खुश होने के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बात कई बार समझाई है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो भले चाहे एक चीज़ आपको नेगेटिव मिल रही हो लाइफ में, देयर आर 1 मिलियन अदर थिंग्स जो स्टिल पॉजिटिव चल रही हैं आपकी लाइफ में।
आप उस पर फोकस ना करके, मैंने कहा ना कि चॉइस हमेशा आपके पास होती है, कि आप उस पर फोकस ना करके आप उस एक नेगेटिव चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू फील पावरलेस। दैट इज़ वाई आप हमेशा सर्कमस्टेंसेस को, जो हमारी सिचुएशन, हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, हमारा एक दिन समय ठीक होगा, जब समय ठीक होगा तब हम बेहतर फील करेंगे, तब हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तब हमें पूरी इजाज़त होगी कि हम अच्छे से खुश हो सकें। ये आप अपनी लाइफ के रूल्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर जो हैं वो साफ साफ ये हमें समझाते हैं कि आपकी अजम्पशंस, आपके बिलीव्स और इमेजिनेशन वही हैं जो आपकी 3D रियलिटी में आपको दिखाई दे रहे हैं, बस वो डिलेड फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं। और जब तक आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन किसी भी कीमत पर काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यू डोंट ट्रस्ट योर रोल एज अ क्रिएटर। आप खुद ही अपनी पावर पे, जो क्रिएशन की पावर आपको मिली है ना, आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो सारा माइंड गेम है। अगर माइंड को आप ये एहसास कराओ कि मैं पावरफुल हूँ, तो आप देखो, एक बस थॉट देने की ज़रूरत है, एक थॉट देने की ज़रूरत है कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, और वो चीज़ आपकी लाइफ में सर्कमस्टेंशियल वैसे इवेंट्स बनने लग जाएंगे जहाँ पर अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये सिर्फ एक सिंगल थॉट की मैं बात कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ आपके थॉट्स ही हैं जो बार बार आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं जो आप चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जब वो चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं कॉन्शियसली, तभी आपको वो रिजल्ट बेहतर दिख रहे हैं। जब आप अनकॉन्शियसली हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही चूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही कंट्रोल दे रहे हैं अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? रिजल्ट्स भी तो नेगेटिव मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एनालॉजी मैं आपको देती हूँ। सपोज करिए कि ना एक मूवी डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब अगर एक मूवी को आप ऑडियंस की तरह, यानी स्पेक्टेटर की तरह जब आप उस मूवी को देखते हैं, तो आप किस किस चीज़ में गलती निकालेंगे? हीरो बहुत अच्छा नहीं है, एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं है, मूवी का तो स्टोरी लाइन ही कुछ नहीं है, मूवी का कुछ प्लॉट ही नहीं है, अरे कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ही नहीं। कितनी सारी चीज़ों पर ब्लेम करेंगे आप, कितनी सारी उसमें कमियां निकालेंगे, क्योंकि आप एज अ स्पेक्टेटर उस मूवी को देख रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब मैं इसी पिक्चर को मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब आप मूवी के डायरेक्टर हैं। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप किस एक्टर को लेंगे, आपके पास ये चॉइस है कि आप किस स्क्रिप्ट डायरेक्टर को लेंगे, कौन स्क्रिप्ट राइटर होगा आपकी मूवी का, उस मूवी का प्लॉट कैसा डिज़ाइन होगा, आप इस मूवी से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये सब आपका काम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके कंधों पर है इस मूवी को बेहतर बनाने की? ये आपके कंधों पे है। तो जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो आप हमेशा हर एक चॉइस को डेलिबरेटली, जो आपके उस मूवी का बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए, सिर्फ उन्हीं चॉइसेस को एक्सेप्ट करेंगे, हर चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अब आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि इस मूवी को आप कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। किसी और के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्योंकि जब जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, तब आपके हर एक थॉट को आप सीरियसली लेंगे। आप 3D की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, आप 3D को इतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि आप इस पावर को, जो पावर ऑफ क्रिएशन है, ये किसी और चीज़ को देना ही नहीं चाहते हैं। आप ये पूरी की पूरी पावर को कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इन द सेम सिनेरियो आपकी लाइफ भी इसी तरह से काम करती है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दैट योर थॉट्स एंड अजम्पशंस क्रिएट योर 3D रियलिटी, आप हमेशा यही फील करते रहेंगे कि लाइफ इज हैपनिंग टू यू विदाउट यू हैविंग एनी पार्ट इन इट, विदाउट यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट। बट वेन यू रियलाइज कि आप ही हैं सब कुछ, आप ही हैं सर्वे सर्वा, आप ही हैं करता धरता इस पूरी की पूरी क्रिएशन के, आप ही क्रिएटर हैं, यू विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। आप अपनी लाइफ को सीरियस लेंगे, आप अपने थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को, आप फील क्या करना चाहते हैं, इन सभी बातों को आप सीरियस लेंगे और उन चीज़ों पर डेलिबरेटली फोकस करेंगे जो चीज़ें एक्चुअली में आपको खुशियाँ देती हैं। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। जैसा कि
कि नेवल गोडार्ड सर ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि मैन्स वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो बुक है योर फेथ इज योर फॉर्च्यून, ये उससे कोटेशन ली गई है। इसका सिंपल मतलब यही है कि आपकी लाइफ हमेशा वही मिरर करती है आउटसाइड वर्ल्ड में जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं, जिस चीज़ को आप इंटरनल फैक्टर पे फील करते हैं। आपका वर्ल्ड, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिसको हम 3D रियलिटी कहते हैं, उस हर 3D रियलिटी में आपको वही चीज़ का रिफ्लेक्शन सामने से, चाहे वो डिलेड फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, आपके पास वैसे ही दिखाई देगा। और अगर आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इंचार्ज नहीं होंगे इस रिफ्लेक्शन के। आप हमेशा यही सोचेंगे कि ये वर्ल्ड मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा SP मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा बॉस मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे कंट्रोल कर रहा है। इट इज़ नॉट द केस। जब भी आप 3D रियलिटी में बैठे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप वो कॉन्शियसनेस, वो सुप्रीम पावर, जितनी पावरफुल कॉन्शियसनेस है, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी, वहाँ पर हर एक चीज़ पहले से मौजूद है, आप उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। यू आर नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। और आप 3D वर्ल्ड में उस कॉन्शियसनेस से क्रिएटेड, जो कि आप इमेजिनेशनल वर्ल्ड में अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, उस कॉन्शियसनेस से उस क्रिएशन को 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो सारी पावर तो आप ही के पास है ना, फिर ये पावर आप दूसरे को या वर्ल्ड को दे कैसे सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। एक सिंपल सी एक्सरसाइज आज आपको करनी है। अगर आप इस मैनिफेस्टेशन साइकिल में कहीं फंसे हुए हैं, आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कीजिए आज। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ जिसमें आप सोच रहे हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ ना, ये मेरा बढ़िया नहीं चल रहा है, अपने आप से एक सवाल पूछिए, What do I believe about this situation? जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं इस सिचुएशन के बारे में फील क्या करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करो कि किसी को लगता है कि ये उनका बिलीव है, इंटरनल बिलीव है कि वो ना जिस एजुकेशन के साथ आज बैठे हैं अपने 3D रियलिटी में, उस एजुकेशन के साथ वो इतना ज़्यादा इनफ मनी अपने लिए जनरेट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पैसा जो है ना वो मिंट नहीं कर सकते, वो इतना पैसा नहीं कमा सकते। अगर ये आपको बिलीफ अपने बारे में समझ में आ गया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ बहुत काम की एक्सरसाइज है और इससे आपके अंदर के जो भी सेल्फ डाउट्स है ना वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे और आप नई तरीके से, नए परसेप्शन से चीज़ों को देखना चालू करेंगे। सेकेंड स्टेप इज़, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये बिलीफ मेरे को रोकता है उस ड्रीम को पूरा करने से, तो अब आप उस अजम्पशन को, जो कि बिलीफ के फॉर्म में इतने दिनों से आपके अंदर बार बार रिपीटेडली, इतना बार आपने रिपीट किया है कि वो अब एक बिलीफ बन चुकी है, उसको चेंज कर दीजिए। रिप्लेस दैट नेगेटिव बिलीफ विद द न्यू वन। ओके, तो यहाँ पर नया बिलीफ आपके लिए क्या होगा? मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड कंसिस्टेंटली विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। Money flows to me easily and consistently without making any extra effort। तो यहाँ पर क्या हमने एजुकेशन पर फोकस किया? क्या हमने उन बातों पर फोकस किया जिसको आप समझते हैं कि जब तक वो हाई फाई डिग्री नहीं होगी तब तक पैसा हम कमा ही नहीं सकते? आज की डेट में तो ये बिल्कुल भी मतलब सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अंदर से चेंज करना शुरू किया और अब इसको धीरे धीरे आपने रिपीट करना चालू किया। जब जब ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, आप इसको रिप्लेस करिए विद द पॉजिटिव वन एंड कीप ऑन रिपीटिंग इट, कीप ऑन रिपीटिंग इट। और जब जब आप इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तब तक आपको वो फील इट रियल वाली फीलिंग, विच इज़ द थर्ड स्टेप, फील इट रियल वाली फीलिंग आपको एहसास होने लग जाएगी। ठीक है, और जब आप इस चीज़ को रियल मानने लग जाएं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट आप यू ऑलरेडी आर दैट वन पर्सन जिसके पास सक्सेस है, जिसके पास वो पैसा है, जो वो बन चुका है, जो वो ऑलरेडी बनना चाहता था। जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट and not just happy, you need to be feeling thankful about it. Just pay your gratitude at that point of time। और जब आप ऐसा फील करते हैं कि ये ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, दिस मोमेंट आपने उस क्रिएशन को कर दिया है एज योर क्रिएटर। ओके, आपका काम एज अ क्रिएटर काम खत्म हो चुका है।
नाउ इट इज़ द टाइम टू लेट इट गो। आप डेली अफर्म करते रहिए कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड आई चूज टू बिलीव इन ओनली अबंडेंस। आई चूज टू बिलीव इन ओनली गेटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। ये आप अपने आप से रिपीट करिए और इस बात को दोहराते रहिए कि क्रिएशन मेरे द्वारा होता है। मैं क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी की, तो जो मैं अपने लिए डिसाइड करूँगी 3D में मुझे सिर्फ उसी का रिफ्लेक्शन बार बार दिखाई देगा। जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों में खो जाते हैं और आप उस इंटरनल रियलिटी में वो एक नेगेटिव बिलीफ जो आपने अभी तक बना के सजो के रखा हुआ था उसको हटा देते हैं ना, उसी का डिलेड फॉर्म है 3D रियलिटी। तो जब इंटरनल रियलिटी में बदलाव आ गया तो एक्सटर्नल रियलिटी में ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होना चालू हो जाएंगी। या तो आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स आने लग जाएंगे जिसमें आपको इतनी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि मनी खुद ब खुद आपके पास अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं, एक नया नज़रिया अपने आप के प्रति आप बना सकते हैं और वहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो रहा है, यहाँ से आप हटकर इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन तो बहुत इजी है, मुझे सिर्फ सोचने की ज़रूरत है और वो चीज़ें मेरी 3D रियलिटी में दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, सो टू मैनिफेस्ट एनीथिंग फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि येस यू आर द वन हु इज़ द गॉड ऑफ योर रियलिटी, येस यू आर द वन जो अपनी लाइफ के खुद रचयिता हैं। और जब आप इन बातों को बिलीव करते हैं आप अपनी लाइफ का, अपनी 3D रियलिटी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेते हैं बाय चूजिंग ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थॉट्स एंड अजम्पशंस फॉर योरसेल्फ। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने वाली है, जैसा कि नेविल गोडार्ड सर ने कहा है, दैट यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वॉन्ट टू बी एंड योर रिफ्यूजल टू बिलीव दिस इज द ओनली रीजन यू डू नॉट सी इट। मतलब आप जो बनना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी हैं, बस आप उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप बिलीव करने से उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं उस बात को बिलीव करने के लिए, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आपको वो सच्चाई 3D में दिखाई नहीं देती है। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, सो आई होप ये वीडियो ने आपको रीज़न बताया होगा कि अभी तक आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाए हैं, एक छोटी सी डिज़ायर भी, और उसको ठीक करने का आपको ज़रिया भी मैंने बताया, और आपके अंदर जो बदलाव लाने का स्टेप है वो भी मैंने आपको समझाया कि वो किस तरह से आपको करना चाहिए। तो जिस दिन आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और तब आप कभी भी किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को अपने आप से जो बाहर हैं उनको ब्लेम नहीं करेंगे आपके लाइफ के फेलियर्स के लिए। Alright, so yes, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ इंसाइट्स दिए होंगे, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।